जमीन खतियान में जो है ना गलत एंट्री के चलते एक ऐसा फैसला जो कि पटना हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। कहाँ का ये फैसला है? और ये जो है कह रही है यह जमीन हमारे पूर्वज अपनी कमाई से खरीदे, ये कह रहे हैं। इनका कहना है बिहार का एक गांव का मामला है। गांव में दो परिवार के बीच जो है एक टुकड़ा जमीन को लेकर पुराना झगड़ा चल रहा था। यानी ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा कि जमीन का एक टुकड़ा को लेकर विवाद है और विवाद जो है बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच गया, कोर्ट तक पहुंच गया। और गांव के बीचों बीच जो है बैठकी चौपाल पर लोग देखते होंगे, गांव में जब लोग बैठते हैं ना तो आपके झगड़े को वो देखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उस पर चर्चा भी करते हैं कि आखिरकार आपका विवाद क्या है। सबको सच पता होता है लेकिन कोई किसी को ना समझाता है ना बोलता है। आगे जिसको जिससे चलता है बनता है वो उसके पक्ष में गवाही देने को भी तैयार होते हैं। लेकिन जो है यानी विवाद अब हो रहा है तो देख रहे हैं चौपाल पर बैठे लोग जो है ये चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पर परिवार का विवाद है कि अरे भाई ये जमीन तो गोपाल महतो ने अपनी मेहनत से खरीदी थी, पर कुछ लोग जो है कहते हैं कि नहीं नहीं ये पूरे खानदान की जमीन है। अब क्या सच है? यानी ये जमीन का टुकड़ा को कोई ये बता रहा है कि ये जमीन स्वार्जित है। यानी अर्जित संपत्ति उसको बोलते हैं जो कि कोई व्यक्ति अपनी खून पसीने की कमाई से खरीदता है। अगर आप कहीं पर कोई जमीन अगर खरीदते हैं अपनी खून पसीने की कमाई से यानी अपने पैसे से, तो ये स्वार्जित संपत्ति होगी और इस पर सिर्फ जो है जो व्यक्ति इसको खरीदा उसी का अधिकार होगा। तो खरीदार जो है ना यहाँ पर तो उसी का अधिकार होगा या उसके मरने के बाद उसके बच्चों का अधिकार होगा। उसके मरने के बाद जब तक वो जीवित है कोई भी दावा नहीं कर सकता। तो वही हुआ यहाँ पर भी। एक गांव में दो परिवार है, परिवार में जमीन को लेकर लड़ाई जैसे ही हुआ कि जो है ये कह रहा है कि एक परिवार की नहीं, हम ये जो है मेरा स्वार्जित संपत्ति है, यानी हमारे जो है एक तरह से खरीदा हुआ, ये मेहनत से खरीदा हुआ संपत्ति है। तो आखिरकार देखें इससे संबंधित क्या साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और कोर्ट ने आखिरकार क्या फैसला दिया। यानी मामला पटना हाई कोर्ट में भी गया और पटना हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। 17 जून 2020 को यानी पटना हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसका ये केस नंबर देख सकते हैं। और ये जिसके बीच में विवाद हुआ यानी जो वादी है, वादी किसको बोलते हैं? केस करने वाले। ये है यहाँ पर धनवंती। धनवंती कौन है? वादी है, धनवंती देवी। यानी ये है धनवंती देवी और दूसरा जो यहाँ पर है वो है संझारो देवी। ये है संझारो देवी, ये है प्रतिवादी। इन पर केस किया गया है। अब ये है संझारो देवी, संझारो अब देवी। अब देखें वादी जो यहाँ पर धनवंती देवी है ना, इनका कहना है कि गोपाल महतो जो हैं वो अपनी जमीन यानी वो जमीन जिस पर विवाद है वो अपनी मेहनत से खरीदे हैं। गोपाल महतो, उनकी ये संपत्ति स्वार्जित होगी, यानी स्वार्जित वही जो अपनी खून पसीने की कमाई से खरीदा हुआ संपत्ति है। लेकिन जो प्रतिवादी है संझारो देवी, इनका कहना है ना कि राजस्व अभिलेख जो है यानी ऐसे समझे जमीन का जो सर्वे है ना उस सर्वे में ये गलत एंट्री हो गया है। होता है ना कि गलत एंट्री हो गया। ये जमीन उनका खून पसीने की कमाई से खरीदा वाला नहीं है, ये जो है ना संयुक्त परिवार का है। यहाँ पर ये जो है यहाँ पर संयुक्त परिवार का है। तो इसलिए संझारो देवी उठी और जो है नाचते हुए बोली, नहीं धनवंती, ये जमीन संयुक्त परिवार की है, की संपत्ति है। सरकारी कागजों, चकबंदी और सर्वे में गलत एंट्री हो गई है, इसलिए तुम्हारा दावा गलत है। झगड़ा बढ़ता गया, मामला कहाँ पहुंच गया? अदालत पहुंचे। स्वाभाविक है, मामला तो अदालत पहुंचना ही था। लेकिन जज साहब दोनों की दलील सुनने के बाद यानी जो है दोनों की दलीलें तो सुनी गई, लेकिन दलील को सुनने के बाद जज साहब ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। अब आखिरकार जज साहब ने क्या फैसला सुनाया? इस विवाद में जो ये धनवंती देवी है जो कि वादी है, ये साबित करना चाहती थी
कि ये जो जमीन है, ये जो प्रॉपर्टी जिस पर विवाद है, ये सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, यानी जिसको बोलते हैं स्व अर्जित। अब इसी को लेकर विवाद हुआ। अब धनवंती देवी का पक्ष तो ये साबित करना, लेकिन यहाँ पर जो संझारो देवी हैं जो कि प्रतिवादी हैं, वो उनका कहना था नहीं, इसको पूरी जांच की जाए। तो अदालत जो है, अब सारा जो साक्ष्य है वो तो प्रस्तुत किया जाएगा। यानी साक्ष्य के तौर पर क्या होगा कि कोई सेल्फ एक्वायर कर अगर ये बता रहा जाकर कोर्ट में, तो उसको जमीन का जो है केवाला दिखाना होगा, जमीन का बैनामा दिखाना होगा, यानी जमीन कैसे आया उसका कोई सेल डीड या जो भी रजिस्टर्ड डीड है वो दिखाना होगा। और अगर कोई ये दावा करता है कि नहीं ये ज्वाइंट परिवार की प्रॉपर्टी है, तो उससे संबंधित जो जमीन का खतियान है वो दिखाना होगा कि दिखाएं आपका ज्वाइंट कैसे है। अब जो दिखाएगा उसी के पक्ष में फैसला होगा। यानी गवाह भी आकर क्या करेगा यहाँ पर, ठीक है, गवाह जो देंगे आप, तो आपको जो जानकारी है वो बताएंगे, डायरेक्टली कुछ आप ये नहीं कह सकते हैं इसमें। इसलिए कि जिसके पास कागजात है वो भी देखना बेहद जरूरी है, जिसके पास डॉक्यूमेंट है, जिसके पास साक्ष्य है। गवाह तो दोनों के पक्ष के आए, लेकिन अब यहाँ पर जो है धनवंती देवी के पक्ष ने जमीन को क्या हुआ, निजी बताया, और संझारो देवी का जो पक्ष है उसे संयुक्त परिवार की संपत्ति कहा। दोनों के पक्ष की बात जो है यहाँ पर, दोनों के गवाहों की बात भी अगर सुनी गई, तो यानी जो संझारो देवी के गवाह थे वो संझारो देवी का संयुक्त जमीन बता दिया, जो धनवंती देवी के गवाह थे वो उनकी निजी संपत्ति बताया। लेकिन अगर इनकी निजी संपत्ति है तो इनके पास जमीन का वो कागजात होना चाहिए कि ये जमीन इन्होंने कब और कैसे खरीदी, किससे खरीदी। तो अदालत ने जो है सारा कुछ साक्ष्य देखते हुए इसको मान लिया कि नहीं ये संयुक्त संपत्ति है, यानी ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। और किसी तरह से होता है ना कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी जो है अब गलत तरीके से किसी के नाम जो है भूमि सर्वेक्षण, पहले पुराना खतियान में जो है वो सारा कुछ ठीक है, लेकिन जो नया खतियान बना, मान लेते हैं जो रिविजनल सर्वे हुआ, आरएस बना, उसमें क्या हुआ, सरकार के द्वारा जो सर्वे किया गया कि कुछ ऐसा जमीन है जो कि एक तरह से उसका निजी, उसके नाम पर भूमि सर्वेक्षण कर दिया गया, तो गलत एंट्री हो गया। अब उसके नाम पर जो है किसी एक जो हिस्सेदार है, परिवार है, बड़ा परिवार है, उसके नाम दर्ज हो गया, तो वो करे नहीं ये संपत्ति तो मेरा खरीदा हुआ है। अब किसी एक के नाम से जमीन का खतियान बन जाएगा, एक हिस्सेदार के नाम से एक प्लॉट, तो वो उसको अपना बताने लगेगा, इसलिए कि वो उसके नाम पर सर्वे हो गया भूमि का। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर पुराना रिकॉर्ड जो है वो ज्वाइंट है तो आगे भी सभी का ज्वाइंट होना चाहिए। अगर किसी एक का हुआ है तो आप उसका सुधार और उसको रद्द करवा सकते हैं, ठीक है। और मुकदमे की जो सीमा भी स्पष्ट कर दी कि संयुक्त संपत्ति मानते हुए सिविल कोर्ट का जो सीमा है। बाद में ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, पटना हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि ये तो संयुक्त संपत्ति माना गया, ठीक है, अदालत ने जो फैसला दिया तो संयुक्त संपत्ति माना गया। लेकिन बाद में सभी लोग नहीं माने, बोले कि नहीं अब सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाहिए, इसलिए कि यहाँ पर जो वादी है वही केस हार गई, तो अब ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है यहाँ पर सितंबर में ही यानी 2021 में ये जो है केस को खारिज कर दिया। अब जैसे क्या होता है कि किसी प्रकार का कोई जो दलील है अगर वो सही रहेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। अब हाईकोर्ट का जब फैसला सारा कुछ देखने के बाद सही दे ही दिया गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के लगा कि नहीं ये यहाँ पर अब जो है एक तरह से केस को आगे ले जाना का कोई मतलब नहीं है, हाईकोर्ट का फैसला सही है, और इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने केस को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। और ये परिवार की, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या की, परिवार की उस संपत्ति को क्या बताया, परिवार की संपत्ति है। तो इसलिए यानी जो है अगर आपका भी इस प्रकार से कोई समस्या है ना, तो आपको जो है सोचने की जरूरत नहीं है, आपके साथ भी न्याय होगा। अगर आपके जमीन का खतियान भी किसी दूसरे के नाम से हो गया या अन्य किसी प्रकार का कोई समस्या हो गया, सभी समस्या का हल जो है हम इसी प्रकार से जजमेंट के साथ बताया हुआ है। यानी आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, उस प्लेलिस्ट में यानी जो है यानी कानून की 99 का जो प्लेलिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप जाएंगे उसमें,
और उसमें प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए बहुत सारे फैसले का स्टोरी जान सकते हैं। आप अगर इसका जजमेंट जो है कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, पूरा जजमेंट, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।